हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आर अहमद आज फिर आप लोगों के साथ शेयर करने चल रहा हूं। अभी जो 5 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया RO ARO का एग्ज़ाम जो कराया गया कंडक्ट, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि किसके कितने क्वेश्चन कैसे हैं, उसके आंसर क्या हैं। तो ये जो है आप लोग के सामने अभी सी सीरीज़ है वो हमको उपलब्ध हुई है और देखें इसमें क्या है कैसे है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सबसे पहला इसमें दिया गया है एक एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। तो दोस्तों देखेंगे कि जो पहला सवाल है हमारा वो एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों एक सुंदर लड़की यह भी शुद्ध है, सुंदर लड़के यह भी शुद्ध है और सुंदर लड़का यह भी शुद्ध है। सुंदर लड़की जो है वह अशुद्ध है। तो इनका सही है और इसका आंसर यही होगा, सुंदर लड़की। अब दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों वो है हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है ये पूछा गया है। तो इन्होंने सही किया है, ये इनका अग्नि होगा इसका पर्यायवाची। हुतासन जो है आग की पर्यायवाची है, पावक अनल कृषाणु हुतासन करके, तो ये अग्नि ही सही होगा। अब दोस्तों आगे चलते हुए तीसरे सवाल को देखते हैं। जो तोला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जो तोला नहीं जा सकता, जिसका परिणाम नहीं निकाला जा सकता, जिसको तोला नापा नहीं जा सकता, वो जो है जिसको तोला नहीं जा सकता वह हो जाएगा अपरिमेय। तो यह जो है इनका सी आंसर सही है। तो ये जो है सी होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं चौथे सवाल को। बिजली का पर्यायवाची कौन है। बिजली का पर्यायवाची जो है दामिनी होगा। तड़ित चंचल चंचला दामिनी इसका पर्यायवाची है, तो ये जो है दामिनी होगा। तो दोस्तों ये भी इनका सही है। अब चलिए आगे चलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यह होगा युधिष्ठिर, यह भी इनका सही है। अब आगे देखते हैं, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों परीक्षा, ध्यान से अगर आप देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हॉल में ही देख लेते तो उनके एडमिट कार्ड में और उनके पेपर में जो है परीक्षा कई बार आयोग ने खुद लिखा है, तो ये परीक्षा ही इसका जो है सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं, विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची। चंचरीक जो है वो भंवरा का पर्यायवाची है, तो इसका भ्रमर हो जाएगा, यह भी इनका सही है। अब चलिए चौथा शब्द जो देखेंगे, जो 8वां देखेंगे, चौथा का जो तत्सम शब्द है वह क्या होगा। वह जो है चौथा का तत्सम शब्द होगा चतुर्थ जो होगा वह चौथा शब्द होगा। चतुष्पद नहीं होगा, चतुष्ठाक जो है वह भी नहीं है, चतुष्ठक ये भी चतुष्ट ये भी नहीं है। अब देखिए इसका चतुर्थ जो है वह शुद्ध तत्सम शब्द होगा। ये 7वां जो है 7वें का होगा निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक, ये हमने आपको बताया भी भंवरा। ये जो 8वें का है चतुर्थ। अब 9वें का दोस्तों जो आंसर होगा, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है। हस्ती दोस्तों आपको ध्यान देना है, हाथ भी नहीं होगा, हंसी भी नहीं होगा, या हाथी का तत्सम शब्द है, यह भी इनका सही है। अब चलिए 10वें पे चलते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक जो है वो विवर्तक होता है, लेकिन यहाँ पे विवर्तक ना दे के अनावर्तक है। ये दोनों पर्यायवाची हैं, तो ये जो है इसका अनावर्तक होगा, यह भी इनका सही है। वह कवि जो तत्काल कविता कर ले, वह कवि जो जल्दी से कविता बना लेता है, वह कवि दोस्तों देखेंगे आवर्तक जो है, आवर्तक का विपरीतार्थी जो है, आवर्तक का विपरीतार्थी शब्द अनावर्तक होगा और विवर्तक और अनावर्तक दोनों जो है समानार्थी हैं, तो विपरीतार्थी इनका जो है अनावर्तक हो जाएगा। अब देखेंगे वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। वह कवि जो तत्काल कविता कर लेता है उसे आशु कवि कहा जाता है, आशु कवि।
अब आगे देखते हैं इसमें आता है 12वें सवाल में निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो दोस्तों नग्न जो है यह भी नहीं है, द्राक्षा यह भी नहीं है, और ये जो आपका जो दिया गया है दक्षिण यह भी नहीं है। यह दाढ़ी जो है एक तद्भव शब्द है। दाढ़ी जो है यह एक तद्भव शब्द है, तो इनका यह भी सही है। अब हम चलते हैं 13वें सवाल को देखते हैं। 13वें सवाल को देखते हैं। जो 13वां क्वेश्चन आया है दोस्तों, यह आया है 13वां क्वेश्चन देखिए साफ साफ दिख रहा है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो वह विशेषज्ञ होगा। हम लोग जब जाते हैं कहीं किसी भी क्लास में जाते हैं तो बोला जाता है कि फला जो है विशेषज्ञ हैं, इस विषय के विशेषज्ञ। तो अब हम देखते हैं चौथा, यह भी इनका सही है। 14वां देखेंगे। 14वां, निम्नलिखित में से एक बर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक बर्तनी शुद्ध है। किसकी बर्तनी शुद्ध है? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। कब इत्री यह शुद्ध शब्द है, तो यह भी इनका सही है। अब हम आगे चलते हुए अर्पणा की जो है अर्पणा की पर्यायवाची देखेंगे। अर्पणा की पर्यायवाची क्या होती है? तो ये हमें लगता है कि संदिग्ध था इनके लिए, लेकिन इन्होंने जो है फिर जो है टिक किया है जो पार्वती को। यह अर्पणा का जो है पर्यायवाची पार्वती होगा, यह भी सही है। औरत हो नहीं सकता, देवांगना हो नहीं सकता, आराधना हो नहीं सकता। चलिए 16 देखते हैं। सब कुछ जानने वाला दोस्तों सर्वज्ञ होगा, सही है। 17वां, सदाचार का विलोम है। सदाचार का विलोम कदाचार है। आचार नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, कदाचार ही सही है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। एक शब्द में विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, लेकिन जो विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, यह भी इनका सही है। अब हम देखते हैं बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। निर्निमेष जो है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। अब चलिए तो निर्निमेष सही होगा। पांडु जो है वो विशेषण और विशेष दोनों हैं, यह सही होगा सी। 21 में तत्सम शब्द पंक्ति है, यह सही है। उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति रिक्त कहा जाता है उसे, यह सही है। कोई आदमी आया है तो यह इन्होंने गलत टिक कर दिया है। यह अनिश्चयवाचक होगा क्योंकि उसे पता नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं 24 का। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में शब्दों में तत्सम शब्द जो है वह है यौवन। बाकी के जो हैं ये सब क्या हैं? ये सब जो हैं तद्भव हैं। चलिए यह सही है। अब 25 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? तो दोस्तों यह भी अशुद्ध, यह जो है इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? तो यह ए वाला जो है यह अशुद्ध लिखा है। इसे लिखेंगे यज्ञवल्क्य, यह सही होगा। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं यज्ञवल्क्य सही होगा। अब आगे चलते हुए देखते हैं 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन जो है उसमें निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए।
तो यह आसमान जो है यह तद्भव शब्द है, आसमान तद्भव शब्द है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 27वां पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इला, अचला, अवन ये धरती के पर्यायवाची हैं, अचल नहीं है। सही है। गौरव का, इसमें 27 में सी सही है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, गौरव का लाघव होगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में एक वाक्य जो अशुद्ध है वह है। तो 29 जो है, 29 का शुद्ध जो है बी होगा, बी 29 का शुद्ध होगा। आपकी आयु 40 वर्ष, यह भी गलत है। समस्त परिणाम का कल्याण करो, यह भी गलत है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, यह भी गलत है। यही सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो दोस्तों 29 का जो है बी सही होगा। अब चलिए देखते हैं 30 को। 30 में जो है निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। निम्नलिखित में से जो विशेष शब्द है, विपिन, विशिष्ट या नहीं होगा, वादी नहीं होगा, मानस। मानस जो है वह विशेष है। एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला, एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आधिकारिक, यह गलत है। अधिकारक, यह भी गलत है। आधिकारिक, यह बी वाला सही है, बी वाला सही है। चलिए 32 देखते हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण का कारण, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो जो 100 गुना है, जो गुना होता है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, बार बार आवृत्ति हो रही, तो यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। तो सी सही होगा 32 में। और 33 में देखिए तिमिर जो है, तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची जो है दोस्तों वह प्रकाश होगा। आलोक का तिमिर होता है और तिमिर का जो है प्रकाश यहाँ पे है, प्रकाश होगा। अब चलिए अमृत का विलोम जो है 20 होता है। 35 देखिए, 34 में आपका डी सही हो गया, 33 में ए सही हो गया, 34 में डी सही है। 35 में निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, ये सही है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य, यह गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति, गलत है, प्रकट की, आपत्ति जो है उसको प्रकट कर की, ये जो जोड़े हैं ये गलत है। फिर चलते हैं, देखते हैं तमाम देश भर में कहने की ज़रूरत नहीं, तमाम देश में कह देंगे तब भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है बी वाला शुद्ध है, 35 का बी शुद्ध है। 36 चलिए देखिए, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनी, अशुद्ध है, इसमें आधा जा लगा दिए हैं, पूरा होना चाहिए। तात्कालिक, यह भी गलत है, इसमें जो है आधा ता लगा है, यह भी गलत है। पैतृक जो है ऐसे नहीं होगा, पैतृक ऐसे होगा। यह जो है प्रामाणिक, यह सही है, प्रामाणिक वाला, प्रामाणिक सही है। तो 236 में सी सही होगा, 36 में सी सही होगा। घोड़ा। अब आते हैं 37 में देखते हैं। 37 में घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, तो घोड़ा का जो है घोटक होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुरक्ति 38वां देख रहे हैं। 38वां अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक जो शब्द होगा वह विरक्ति होगा, सी सही है 38 में। 39 में डी सही है, करपट का कपड़ा होगा, कपट नहीं होगा, कपूर नहीं होगा, करपेट नहीं होगा, कपड़ा होगा। तो 39 में जो है डी सही है। 40 में आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, ये सही है, आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। 41 में वसुधा जो है किसका पर्यायवाची है? विपुला का, विपुला सही है। ए धेनुका नहीं होगा, सरवरी नहीं होगा, पयस्विनी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 42 को। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। जो प्रताप सिंह का घोड़ा काला है उसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो सर्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा, क्रमबोधक भी नहीं होगा, विशेष विशेषण गलत लगाए हैं, ये नहीं होगा। यह वाला होगा विधेय विशेषण। अब चलिए देखते हैं 43। अनुग्रह का
उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द होगा। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा आग्रह। आग्रह सही है दोस्तों। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक। खनक होगा। धूसर नहीं होगा। धूसर जो है वो गधे का पर्यायवाची है। गर्दभ, गधे का गर्दभ का पर्यायवाची है। धूसर नहीं होगा, खनक होगा। तो दोस्तों 44 का ए सही है। 45 में चलते हैं। 45 इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वह अनुकूल है। अनाधिकार नहीं होगा, अनधिकार होगा। रच ईता गलत है। चिन्ह जो है यह भी गलत है। इसमें ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे वाह का ऐसे हलंत लगा रहता है, ये भी गलत है। अब देखिए ये 45 का आपका सही हो गया डी। 46 जो है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द जो है अंगना। अंगना जो है तद्भव है। इसका तत्सम होगा अंगण, ऐसे होता है। यही जो है चंदबिंदी लगा के, तो यही होगा इसका जो है, ये अशुद्ध है। बाकी ये गयंद, वानर, अंगी ये सही है। यह जो है तद्भव शब्द जो है इसमें निम्नलिखित में से तद्भव शब्द यही है। बाकी शब्द ये तीनों तत्सम है। चलिए 47 का देखते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए। इसमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विलोम शब्दों का दोस्तों जो ये सही युग्म है वह जो है आपत्ति, विपत्ति। आपत्ति का विलोम जो है विपत्ति हो सकता है, यह सही है ए वाला। गणतंत्र, जनतंत्र दोनों एक ही हैं, यह सही युग्म नहीं होगा। आवर्षण, अनाकर्षण यह भी जो है नहीं सही है। आदृश, तिरस्कृत यह भी नहीं सही, यही ए वाला होगा। ए वाला जो है होगा 47। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत यह गलत है। असामान्यित यह भी गलत है। अप्रत्याशा यह भी गलत है। अप्रत्याशित होगा, अप्रत्याशित। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें से प्रथम व उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो दिया है इसमें प्रथम व उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है प्रथम का जो है, प्रथम का इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है वह प्रधान नहीं होगा, गौड़ नहीं होगा, क्योंकि गौड़ का विलोम है, प्रधान का विलोम है गौड़, ये दोनों नहीं होंगे। प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रथम का विलोम अंतिम होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। जो ईश्वर दोस्तों इसमें 49 का आपका सी हो गया। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, यह भी आसान सा प्रश्न था। वह जो विश्वास रखता है वह आस्तिक, और जो नहीं विश्वास रखता है वो नास्तिक। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा मितभाषी। मितभाषी, मृदुभाषी नहीं होगा। जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। आभासी जिसका जो आभास लगा ले, पहले से जान ले। बहुभाषी मतलब बहुत भाषाओं का विविधता। तो दोस्तों 51 का ए होगा। चंद्रहास, चंद्रहास जो है वो क्या है, वो किसका पर्यायवाची हो सकता है? धनुष्मान नहीं हो सकता, भाला नहीं हो सकता, तलवार सही है, क्योंकि चंद्रहास का मतलब खड्ग, तलवार, ये जो है सब इसी के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों 52 का जो है बी होगा। 53 में आते हैं। 53 में हम लोग देखते हैं। 53 में निम्न में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है मैंने अनेकों बार, अनेकों ज़रूरत नहीं है, अनेक कह देते तभी ठीक था, यह गलत है। तो दोस्तों जो है हीरे का मूल नापा नहीं जा सकता, यह भी गलत है। आप केवल इतना ही काम कर लीजिए, यह भी गलत है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अगर इसमें अपराध लगा होता तो गलत हो जाता। दंडनीय केवल लगा है, यह सही है। तो सी 53 का सी सही है। गोधूम का तत्सम गेहूँ होगा, बहुत आसान सा है। 54 का जो है सी है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक जो है कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है, जो पहले से हो। अब ये कृत्रिम जो बनाया जाता है ये होगा। तो 55 का डी हो गया दोस्तों। 56 जीभ, जीभ का पर्यायवाची जो है दोस्तों वह रसना है, एकदम सही। ध्वनि नहीं होगा, वचन नहीं होगा, जीव नहीं होगा।
चलिए 57 का देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। जो 10वां, 8वां, 5वां, 6वां, 1वां, 2वां, एक क्रमवाचक विशेषण होता है। यह सही है, गणनावाचक नहीं होगा, आवृत्तिवाचक नहीं होगा, समुदायवाचक नहीं होगा, यही होगा क्रमवाचक विशेषण, सही है। इसमें खेलना शब्द से बना विशेषण है खिलाड़ी, खिलाड़ी सही है। तो 58 का जो है सी सही है। दयालु नहीं होगा, कृपालु नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा। 49 का देखिए दोस्तों, 49 का निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है अनुकूत। 59 का जो है निम्नलिखित में से 59 निम्नलिखित में से एक शब्द जो है विशेषण नहीं है। वो कौन सा? आचार। आचार जो है वह विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 60वां क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन। अधीन शुद्ध है, आधीन गलत है, आधीन गलत है, अधीन गलत है, अधीन सही होगा। तो दोस्तों यह लगभग ज़्यादातर इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही हैं, बहुत अच्छे। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर की हो गया RO जो 5 अगस्त को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। तो इसे आप मिला सकते हैं और देख सकते हैं। और शीघ्र ही हम इसके बाद GS का प्रयास करेंगे कि आपके पास जैसे ही हमारे पास पेपर आ गया है हम उसको देते हैं आपको। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और धन्यवाद।